डिपार्टमेंट ने उद्घाटन किए पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा, कल एक फ्लाईओवर का उद्घाटन करके आया हूं मैं। 425 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था। 2-2.5 साल पहले 425 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बनना चालू हुआ था, और जो बनके तैयार हुआ 300 करोड़ रुपए में बनके तैयार हुआ। भारत के इतिहास में कभी नहीं सुना जी इस किस्म का बात। ऐसे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नारियल फूटते रहते हैं, हर चुनाव के पहले नारियल फूट जाते हैं। और 425 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हो तो 4000 करोड़ का बनते 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 4000 करोड़ का हो जाता है। लेकिन जितना पैसा शुरू हुआ था सैंक्शन कॉस्ट, उससे कम पैसे में कभी कोई प्रोजेक्ट पूरा हुआ ऐसा सुनने में कभी नहीं आया। और ये एक नहीं, 3 फ्लाईओवर बन चुके अभी तक पिछले 1.5 महीने में। तीनों फ्लाईओवर में लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग ने की है। एक बार जोरदार तालियां दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए। हम लोग जब भी पूरे देश में पीडब्ल्यूडी का जिक्र किया करते थे तो मन में आता था पीडब्ल्यूडी विभाग मतलब बड़ा भ्रष्टाचार होगा, इंजीनियर मतलब पैसे खाते होंगे। पूरा हमने माहौल बदल दिया। आज दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर पूरी दिल्ली की जनता को गर्व है कि वो 425 करोड़ रुपए का काम 300 करोड़ रुपए के अंदर करके दिखा दिया। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो पहले भी यही अफसर थे, लेकिन अब ईमानदार सरकार आई है तो ईमानदारी से काम करके दिखा रही है। पिछले 1.5 महीने के अंदर 350 करोड़ रुपए बचा लिए। 350 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात है। और आज मैं ये ऐलान करता हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, और गरीबों की तो छोड़ो, मिडिल क्लास के लोग आते हैं। और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो उसी कैटेगरी में हैं। अगर आज हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, भाई साहब, थोड़ी सी बड़ी बीमारी हो जाए, जमीन बेचनी पड़ती है, जेवर बेचने पड़ते हैं, टीवी रखने पड़ते हैं, और पूरा घर लुट जाता है उसका इलाज कराते कराते, और अपने को पूरा बर्बाद हो जाता है घर अगर किसी की बड़ी बीमारी हो जाए। आज मेरे को ये ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है कि 1 फरवरी से दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर दिल्ली के सब लोगों को फ्री में मेडिसिन, फ्री में ब्लड टेस्ट, फ्री में अल्ट्रासाउंड, फ्री में एक्सरे, किसी चीज की कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। जो यूजर चार्जेस पहले लिए जाते थे, 1 फरवरी से सारे यूजर चार्जेस बंद। पहले अस्पतालों के अंदर दवाइयां कम मिला करती थी, कहते थे दवाइयां खत्म हो गई, पैसे नहीं आए। आज 3 बजे दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स के साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहा हूं और उनको कहने जा रहा हूं 1 फरवरी से आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना पैसा मांगोगे उससे फालतू पैसा दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली के किसी भी मरीज को दवाइयों की कमी नहीं होने देगी। और ये मैं कैसे कर पाया? ये जो पीडब्ल्यूडी वालों ने 350 करोड़ रुपए बचा के दिए, ये हम लोग स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं ताकि आप लोगों की खुल के सेवा कर सके। अभी मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा, तमिलनाडु के अंदर 3 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। दोस्तों, संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट माना जाता है, हमारा मौलिक अधिकार है शिक्षा का अधिकार। आज 65-67 साल के बाद भी आजादी के अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, तो लानत है हम लोगों के ऊपर, लानत है ऐसी सरकारों के ऊपर। जब से हम लोगों की सरकार आई है, सबसे ज्यादा जोर हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर दिया है। जब हमने बजट बनाया पिछली बार, हमने शिक्षा का बजट दुगना कर दिया। सरकारी स्कूलों के अंदर सारी फैसिलिटीज देने की तैयारी की जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए
हम लोगों ने शिक्षा के बजट में लगाए हैं। दिल्ली का टोटल बजट 42,000 करोड़ है, उसमें से 10,000 करोड़ रुपए शिक्षा के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के बजट का 25% हिस्सा शिक्षा के ऊपर है। सरकारी स्कूलों के अंदर शिक्षा का स्तर इतना अच्छा करेंगे कि मेरा यकीन है आज से 2-3 साल के अंदर कोई भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ाने में गर्व महसूस करेंगे। दोस्तों, ये मेरा यकीन है। आज भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूल गड़बड़ कर रहे हैं, सारे प्राइवेट स्कूल गलत नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर कुछ प्राइवेट स्कूलों में धांधलियां चल रही हैं। मैनेजमेंट कोटा के नाम पे उन्होंने 20% सीटें रिजर्व कर रखी है। क्या होता है ये मैनेजमेंट कोटा? मैंने कुछ स्कूलों के प्रिंसिपल्स को बुला के पूछा, मैंने उनसे पूछा जी क्यों चाहिए आपको मैनेजमेंट कोटा? तो बोले जी हमारे स्कूल में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों, हमारे स्कूल में काम करने वाले टीचर्स के बच्चों को एडमिशन देने के लिए। मैंने कहा ये ठीक है, जो टीचर उस स्कूल में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को वहीं पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जो एम्प्लॉइज जिस स्कूल में काम कर रहे हैं उनके बच्चों को वहीं पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। हमने कहा ये अलाउड है। और किसने चाहिए मैनेजमेंट कोटा? तो बोले जी जजों के बच्चों की सिफारिशें आती हैं, पुलिस वालों के बच्चों की सिफारिशें आती हैं, इनकम टैक्स वालों के बच्चों की सिफारिशें आती हैं। बोले मुख्यमंत्री की भी सिफारिश आएगी तो, शिक्षा मंत्री की भी सिफारिश आएगी तो उनके बच्चों को देने के लिए। मैंने कहा मैं कोई सिफारिश नहीं करने वाला, मनीष सिसोदिया हमारा कोई एमएलए, हमारा कोई मंत्री सिफारिश नहीं करने वाला। ये सिफारिशी राज नहीं चलेगा। सिफारिश वालों के बच्चों को नहीं, दिल्ली के हर